Hello student, today we discuss about the interplanar spacing of crystal। तो इस लेक्चर में हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल क्या है, मतलब क्रिस्टल के दो एडजेसेंट प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कैसे फाइंड होगा, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में मिलर इंडिसेज पढ़े थे, अब उसका यूज करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग को फाइंड करने में। तो एक कंटेंट लेते हैं हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में हर साल पूछ दिया जाता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल क्या हो। तो देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल है, सपोज कीजिए कि एक क्रिस्टल ऐसे है। इसी तरह से एक क्रिस्टल है यहाँ पर, दूसरा इसी तरह से और भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये क्रिस्टल है, प्लेन है, क्रिस्टल है तो हर चीज आइडेंटिकल होगा, रिपीटिशन ऑर्डर में होगा। ऐसे मान लीजिए तो ये पैरेलल प्लेन्स है, कहीं भी पैरेलल प्लेन्स है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि कुछ न कुछ होगा ही। तो इस पर कितना भी पैरेलल प्लेन्स बन सकते हैं। इसी को आप लोग यूनिट सेल कह देते हैं। ये यूनिट सेल अगर यहाँ से हटा दिया जाए, एक यूनिट सेल हो जाएगा, दूसरा यूनिट सेल होगा, तीसरा बना सकते हैं ऐसे। तो ये पैरेलल प्लेन्स हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेन्स। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से ले करके सपोज कीजिए यहाँ तक की डिस्टेंस है d, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। दो सक्सेसिव प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या है, टू एडजेसेंट प्लेन के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, मतलब इन पर नॉर्मली जो डिस्टेंस होगी वही मिनिमम होगी। अगर किसी एंगल पर होगा तो ये बढ़ने लगेगा, मैक्सिमम होने लगेगा। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहीं भी लिया जाएगा तो पैरेलल प्लेन्स को डिजाइन करने के लिए मिलर इंडिसेज की जरूरत पड़ती है, HKL मिलर इंडिसेज। तो ये लिया जाएगा। अब देखिए 3D में यूनिट सेल में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे लिया जाएगा। तो एक चीज़ पहले समझना आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे 3 डायमेंशनल पिक्चर है, तो यहाँ पर एक प्लेन लिया जाएगा, ऐसे तीनों एक्सिस पर कुछ न कुछ प्रोजेक्शन होगा। तो इसी को अगर हम लोग दूसरा प्लेन कट करेंगे यहाँ पर, तो इसका भी प्रोजेक्शन तीनों एक्सिस पर कहीं न कहीं होगा। अगला इसी तरह से लेंगे तो इसका भी प्रोजेक्शन कहीं न कहीं होगा, कल बन रहा था ऐसे ही। तो ये पैरेलल प्लेन्स होंगे। अब ये प्लेन्स एक होगा पहला, उसके जस्ट ऊपर दूसरा प्लेन होगा, उसके जस्ट ऊपर तीसरा प्लेन होगा, जेड एक्सिस ऊपर होगा ऐसे।
तो इसी पर पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन पैरेलल होता जाएगा। तो फर्स्ट टू सक्सेसिव प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। एक को मान लीजिए कि ओरिजिन पर कोई प्लेन है, ओरिजिन से ये कितना दूरी पर होगा, या इसको लेते हैं तो कितना डिस्टेंस पर होगा, इसको कितना डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मीनिंग आप इससे आसानी से समझेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो टू सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस। अगर इस पर हम लोग जैसे दो प्लेन है सपोज कीजिए, तो ये दोनों के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस मिनिमम होगा। अगर किसी एंगल पर डिस्टेंस निकालते हैं तो ये बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस जो होगा मिनिमम तभी होगा जब इसको नॉर्मली लिया जाएगा। उसी पॉइंट पर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरप्लेनर का मतलब है कि दो अंतः समतल के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, कितना लिया जाएगा, मिलर इंडिसेस के टर्म में फाइंड करना है। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, दूसरा चीज़ जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए डायग्राम बनाएंगे उसका मीनिंग क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस मान लीजिए है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ऐसे। तो इधर जो होगा माइनस वाई एक्सिस होगा, ये सब लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ये घटना होगी। अब देखिए इस पर कोई प्लेन लिया जाएगा ऐसे, मान लीजिए इसी को हम लोग ले रहे हैं कि एक्स वाई जेड। तो एक प्लेन ले लिए ये इस एक्सिस पर ऐसे प्लेन मिलेगी कहीं ना कहीं ये, तो ये तीनों एक्सिस पर होगी। अगर इस प्लेन को, इस एक्सिस को हम लोग यहाँ न दिखा करके इधर दिखा दें तो इसका मीनिंग है ये प्लेन के ऊपर है। अगर हमारा फर्स्ट प्लेन ओरिजिन पर है तो सेकंड प्लेन कहीं होगा, पैरेलल होगा, दूसरा प्लेन भी पैरेलल होगा और उनके बीच का एक डिस्टेंस होगा। क्रिस्टल है तो निश्चित रूप से दो पैरेलल प्लेन एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे, ऐसे प्लेन बनेगा ऊपर की ओर। तो ये 3D ऐसे आप दिखाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस प्लेन पर इसको ले जाइए, उल्टा कर दीजिए इसको, तो ये तो दोनों एक्सिस सेम है, ये इन्वर्ज होगा तो ये लाइन इस पर ऐसे जाएगी। तो ये प्लेन जो था अब यहाँ पर ये ऊपर की ओर है ऐसे, तो इसी के पैरेलल होगा। कहीं भी कट करेंगे, यहाँ भी एक प्लेन लेते हैं ऐसे, तो ये बनता, इसी के पैरेलल प्लेन्स बनेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको एक डायरेक्शन में लेंगे और ये वाई एक्सिस एक्स और जेड पर प्रोजेक्शन है, इंटरसेप्ट है, और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, तो इसी को उल्टा किया जाएगा ऐसे। तो ये प्लेन जो होगा ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर ऐसे होगा 3 डायमेंशन में। तो दो प्लेन कहीं भी ले सकते हैं, एक ओरिजिन पर मान लिया गया और एक को अब ये कितना भी डिस्टेंस पर लिया जाएगा वही लिया जाएगा इस जो इसके पहला एडजेसेंट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा तो क्या हो। तो मतलब हम लोगों को टू पैरेलल प्लेन्स और एडजेसेंट प्लेन लेना है। तो यहाँ पर जो ये दोनों प्लेन होंगे इनका नाम होगा एडजेसेंट प्लेन्स और पैरेलल प्लेन है ये एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स। और जो ये डी होगा इसमें, डी यहाँ पर डी ऐसे भी लिख सकते हैं एच के एल, तो ये होगा नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स
between two adjacent parallel planes, और इसी को कहा जाता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसी का नाम होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये ज्योमेट्री से समझना है। अब हम लोग जो कैलकुलेशन लेंगे उसका मीनिंग देखिए, डिफाइन करेंगे क्या होगा मीनिंग इसका। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा, इस डायग्राम को बनाने के बाद, तो इसमें है कि मिलर इंडिसेस से हम लोग पैरेलल प्लेन्स के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पर लेंगे कि इन द crystals the minimum, या कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन two adjacent parallel planes is called interplanar spacing and denoted by D or DHKL, where HKL are Miller indices तो इसको मिलर इंडिसेस के रूप में लिया जाएगा और इसी रूप में फाइंड करेंगे हम लोग डी क्या है। तो यही डी है। अब इसको देखिए, टू कैलकुलेट द DHKL we consider a 3D plane as following फिगर। इसको डिफिनीशन को समझने के लिए ये भी ड्रा कर लेंगे, ये मीनिंग लिख देंगे क्या है। अब 3D में एच स्केल है 3D, तो इसके रूप में स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए एक डायग्राम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, यहीं पर बनाते हैं डायग्राम एक। तो देखिए यहाँ पर ये डिफिनीशन हो गया इसका, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल प्लेन इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड डिनोटेड बाय डी और DHKL वेयर HKL आर मिलर इंडिसेस। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक डायग्राम लेते हैं हम लोग,
अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक्सिस है एक्स, सपोज कीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, प्लस वाई लिख सकते हैं, या किसी को इसका पोजीशन हम लोग इस साइड लेंगे। इधर मान लीजिए कि वाई एक्सिस है, इसी को डॉटेड कर दे रहे हैं, ये भी वाई एक्सिस है, या इसको ले लेंगे प्लेन के ऊपर। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है इसका ओ। अब इस जो प्लेन अभी बताया गया कि ऐसे प्लेन होगा, कहीं वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन मिलेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे, कहीं प्रोजेक्शन ले लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर कहीं ले लेंगे इस तरह से। वाई एक्सिस पर कहीं होगा, जेड एक्सिस पर ऐसे, तो इन दोनों को मिला देते हैं ऐसे। अगर वाई एक्सिस पर लेते 3 डायमेंशन में तो इधर कहीं होता, इसको मिलाते एक प्लेन बनता। तो इसी प्लेन को हम लोग यहाँ पर ऐसे कंसीडर करेंगे। अब ये इस एक्सिस पर ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसे, और एक एक्सिस इधर कहीं मिलेगा। तो इसको आप लोगों को एक प्लेन ओरिजिन पर समझना है, और इसको एक्सिस है ये, यहाँ पर समझना है। ये प्लेन ऊपर होगा, या इसी को ऐसे आप दिखाते, ये तो फिक्स है, इसी को हम लोग इन्वर्ट कर रहे हैं, इस एक्सिस पर ले रहे हैं। अब ये एक हमारा प्लेन बनेगा ऐसे, इसके पैरेलल आप कितना भी प्लेन बना सकते हैं, दूसरा खींचेंगे तो ऐसे बनेगा, फिर उसका प्रोजेक्शन इस पर जाएगा। तो जियोमेट्री के अंदर मानसिकता करके समझना। अब देखिए, इसको मान लीजिए कि ये ए, बी और सी प्लेन है, 3 डायमेंशनल। इसी को ही यहाँ पर भी लिखते, ऐसे बी होता ये, तो आप इसको भी प्लेन कहते, कंफ्यूजन ना हो कहीं। ऐसे अगर हम लोग ड्रा करते तो ये वाई एक्सिस पर होता, ए बी सी प्लेन होता, इसी को लिया गया है ऐसे। इसके पैरेलल आप कितना भी प्लेन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं ऐसे, ये प्लेन बनेगा। इसी को आप इस एक्सिस पर ऐसे दिखा सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आपकी मानसिकता सीधे इस पर होगी, कितना भी प्लेन ले सकते हैं, और छोटा लेंगे तो पैरेलल ऐसे बनता जाएगा, तो ये भी एक प्लेन बनता जाएगा। तो इसको हम हटा रहे हैं, केवल एक को ये कंसीडर कर रहे हैं, जियोमेट्री में कोई दिक्कत ना हो, तो कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं। ये अब देखिए, ये इसी के इसको हम लोगों को इतना दिखाया गया। अब देखिए, इस प्लेन पर कोई एक नॉर्मल ड्रा होगा, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन हमारा यहाँ पर है, तो इस ओरिजिन से नॉर्मल एक इस पर ड्रा होगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ऐसे, तो वही प्लेन यहाँ पर दिखाया गया, ऊपर नहीं दिखा सकते। तो इस पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए किसी पॉइंट पर n,
लिया गया ये नॉर्मल O से N। इसका मतलब यही है कि एक प्लेन हमारा है कोई ऐसे, दूसरा प्लेन है हमारा ऐसे, तो ये दोनों प्लेन के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस यही लिया जाएगा O से N, O से N होगा। अब देखिए इससे x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं ON। अब जो नॉर्मल है ये x एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा तो इसको मान लेते हैं अल्फा, और y एक्सिस से इसका जो एंगल बनेगा इस नॉर्मल का, y एक्सिस से कुछ न कुछ एंगल होगा, तो y एक्सिस से एंगल ले लेंगे इसका, ये एंगल नॉर्मल का बीटा, तो इसका जो y एक्सिस पर नॉर्मल लेंगे इसका मान होगा बीटा। अब इस बीटा को हम लोग कहीं दिखाएंगे, और z एक्सिस पर जो होगा गामा, इसको मान लिए बीटा। फिगर में नहीं अगर शो हो पाता है तो मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग है कि ये नॉर्मल x एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, y एक्सिस से बीटा एंगल पर है, और z एक्सिस से गामा एंगल पर है। ये कंसीडरेशन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग a/h कहेंगे। इस एक्सिस पर जो डिस्टेंस है O से B तक, इसको हम लोग कहेंगे b/k। ये डिस्टेंस लेंगे b/k, आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये, अभी बता रहे हैं। और इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को c/l, h/l मिलर इंडिसेस के रूप में हो। अब ये जो होगा प्लेन ABC प्लेन है एक, और इसका जो पैरेलल प्लेन होगा ओरिजिन पर होगा कहीं ऐसे, तो ओरिजिन के प्लेन पर क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या है ये कंसीडर करना है। अब देखिए इसमें हम लोग लेंगे, अब आप लोगों को मीनिंग समझना है। लेट ABC इज ए पैरेलल प्लेन with respect to plane at origin O, origin O। तो ओरिजिन O पर जो प्लेन होगा अभी बताया गया आप लोगों को, उसके पैरेलल प्लेन है। अब देखिए यहाँ पर लेंगे इफ ABC आर लैटिस पैरामीटर या प्रिमिटिव वेक्टर, और लैटिस वेक्टर भी कह सकते हैं, लैटिस वेक्टर एंड HKL आर मिलर indices, then intercepts on x, y, z axis will be। इस सेंटेंस को समझना है, थोड़ा सा शुभम थोड़ा स्याही डाल दी। देखिए इधर इसमें हम लोगों को ये समझना है कि ABC एक प्लेन है जिसका सहपाठी या पैरेलल ओरिजिन पर है, कोई प्लेन है, इसको बताया गया आपको। अब इस प्लेन का ओरिजिन O है ABC। आप लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टल लैटिस पैरामीटर होता है, वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस पर ये
तो ये क्यों लिखा गया है, ए बाई एच का मीनिंग क्या है? तो इसमें हम लोग लेंगे तो पैरामीटर्स हैं, लैटिस वेक्टर भी है, एंड एच के एल आर मिलर इंडिसेस, देन इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स वाई जेड एक्सेस विल बी। अब इंटरसेप्ट को समझना है कि ये क्या है, छोटा सा है टॉपिक, लेकिन कई चीज़ों को समेट करके एक वेल डिफाइंड मीनिंग को बताता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, वही आपको फाइंड करना है। तो इसका कंसेप्ट क्या है देखिए, जैसे आप कल पढ़ रहे थे कि अगर ऐसे प्लेन दिया हुआ है तो ये आपका एच के एल है। अब जब आप इसको लिख रहे थे 1/2, 1/0, 1/0, तो इसको कह रहे थे 0.5, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या बता रहा था, ये जो वैल्यू है ये यही बता रहा था कि आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सेस पर क्या होगा। जैसे इस प्लेन को आप ड्रा कर रहे थे, ऐसे थोड़ा सा जियोमेट्री है और आप लोग भी अब मैच्योर हैं, समतल उबड़ खाबड़ जमीन को समझ लेते हैं, अच्छे बुरे लोगों को समझ लेते हैं, इजी और डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, मार्केट के सामान को भी समझ लेते हैं। देखिए जेड और इसको वाई, तो हम लोग ये माने थे कि यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट होता है 1A। तो जब हम लोग इसको इस इंटरसेप्ट पर फाइंड कर रहे थे, एक्स एक्सिस पर पॉइंट ले रहे थे 5A, यानी लैटिस का आधा ले रहे थे ये पॉइंट, तो इसी को इंटरसेप्ट कहा जा रहा था कि कितना इंटरसेप्ट इस पर लिया गया है, सेगमेंट या प्रोजेक्शन लेंथ क्या होगी इस पर। वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट थे, एक्स एक्सिस पर जो है ये हाफ होगी, इधर कहीं होगी। इसी तरह से दूसरा जो हमारा एक्स एक्सिस है ये यहाँ पर है कहीं ना कहीं और एक यहाँ पर है, तो इसी एक्स एक्सिस के प्लेन को हम लोग मिला देंगे ऐसे, तो हमारा एक प्लेन बन जाएगा, इतना होगा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन बनेगा, यहाँ पर होगा, दूसरा होगा, दोनों के बीच में नॉर्मल डिस्टेंस ये होगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इनके बीच में भी होगी। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होगा देखिए, ये होगा A/H, मतलब 1/1 के टर्म में है ABC, तो 1/2 H के L है ये और ये ABC है, तो 1 कितना लेंगे 2, इंटरसेप्ट है ये एक्स एक्सिस पर ले रहे थे, वाई एक्सिस पर पैरेलल कर रहे थे, यानी कोई इंटरसेप्ट नहीं मिले, पैरेलल हो जाएगा जेड एक्सिस पर। तो A/H ये होगा ऑन एक्स एक्सिस, B/K होगा ऑन वाई एक्सिस। अब ABC 1/H 1/K कुछ भी ले सकते हैं, C/L होगा ऑन जेड एक्सिस। तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पर क्यों लिखा गया, एक्स एक्सिस पर O से A है, वाई एक्सिस पर O से B है, जेड एक्सिस पर O से C है। ऑन एक्स एक्सिस तो इसका मीनिंग हो गया कि ये O से कहाँ तक है A, ये हो गया O से B और O से C, तो ये इंटरसेप्ट मिलेगा। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, एच के एल अगर आपको दिया हुआ है तो वह उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वही इंटरसेप्ट डिसाइड करता है कहाँ कहाँ होगा। तो जनरल फार्मूला के रूप में इसको फाइंड करना है। अब ये इंटरसेप्ट में कोई दिक्कत कन्फ्यूजन ना हो, ये आपका अब यहाँ पर
कर्तव्य है इसको समझना, इसका मीनिंग स्टेप में हम लोग चल रहे हैं। अब अगला चीज देखिए, O से N को हम लोग लेंगे डी एच के एल इक्वल टू होगा नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन ए बी सी, तो नॉर्मल डिस्टेंस है O से N। इसको इतना हम लोग लिखेंगे या D से दिखा सकते हैं। अब देखिए अल्फा बीटा गामा आर ओरिएंटेशनल एंगल्स है एक्स वाई जेड से। अब इसमें हम लोग लिखेंगे तो एक टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए कास अल्फा निकालना चाहते हैं, इसमें एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है इसका, तो अल्फा, तो ये नॉर्मल ये डिस्टेंस है इसकी, अल्फा के सामने का ये नॉर्मल होगा इस पर, ये इसका बेस होगा, ये मान लीजिए बेस है एन और ये इसका हाइपोटेनस लिया जाएगा। ये लेंथ आगे हो सकती है, ये प्लेन ऐसे होगा तो समीप होगा और ये डिस्टेंस इसके नॉर्मल नहीं है इसलिए कुछ दूरी पर होगी। तो काश अल्फा को लेंगे आप लोग तो ये आएगा ओ एन अपान ओ ए, इतना मिलेगा। दूसरा है काश बीटा, तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम सघन है लेकिन आपको समझाया जा रहा है। ये नॉर्मल के साथ और वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बीटा बना है। अब इस बीटा के लिए ये लेंथ नॉर्मल होगी अभिलंब, और ये इसका हम लोग ले रहे हैं हाइपोटेनस और ये बेस। तो ये एक बन रहा है यहाँ से लेकर के ये ट्राइंगल बनेगा, तो इसका एंगल बीटा है, तो बीटा को लिखेंगे आप ओ एन अपान ओ बी। और काश गामा, जब गामा का हम लोग जेनरेशन कर रहे हैं तो गामा यहाँ से इस पर एंगल है ये गामा, तो गामा की वैल्यू होगी बेस अपान हाइपोटेनस और ये अभिलंब होगा इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ओ एन अपान ओ सी, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये है डी एच के एल अपान ए बाई एच, ये हम लोग लिखेंगे डी एच के एल बाई बी बाई के, इसको लिखेंगे डी एच के एल अपान सी बाई एल, ये आपका एक टर्म होगा। अगला जो मीनिंग है अल्फा का रूल क्या है, इसमें कुछ न कुछ एंगल होगा इनके बीच में, जियोमेट्री है जब, तो अल्फा कहाँ से लिया गया, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, बीटा नॉर्मल टू वाई एक्सिस, गामा नॉर्मल टू जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। अब हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे इसमें, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन वी हैड, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते हैं आप लोग, एक लॉ होता है, इसको हम लोग कितना है ले लिए, देखिए इस वैल्यू को मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारा जो टर्म है वो ये है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा,
इक्वल टू होता है 1। कोसाइन लॉ पढ़े हैं सब लोग, डायरेक्शन कोसाइन लॉ। तो ये सबका स्क्वायर का सम यूनिटी के इक्वल होगा। अब कास स्क्वायर अल्फा का मतलब है ओ एन अपान ओ ए का स्क्वायर कास अल्फा है प्लस ओ एन अपान ओ बी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें भी कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी जो वैल्यू है ये आ रही है डी स्क्वायर एच के एल अपान कितना आया है ओ एन और ये ए अपान एच प्लस डी एच के एल बी अपान के का स्क्वायर प्लस डी एच के एल सी अपान एल का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ड्रा कर लेंगे तो ये टर्म मिलेगा। अब देखिए इसमें से डी एच के एल को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए अपान एच का स्क्वायर बी अपान के और सी अपान एल का स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करना, तो ये होगा इतना। अब यहाँ पर बच गया 1 अपान ए बाई एच का स्क्वायर बी बाई के का स्क्वायर सी बाई एल का स्क्वायर, ये टर्म मिल रहा है। तो ये 1 अपान 1 इतना है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस के बाई बी का होल स्क्वायर एल बाई सी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। डी एच के एल ये हो। अब देखिए अगला टर्म है कि डी एच के एल इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एच अपान ए का होल स्क्वायर के अपान एल का होल स्क्वायर और एल अपान सी का होल स्क्वायर, इतना। अगर ये डिस्टेंस है एच के एल तो इतना आएगा। अब ए बी है ये और सी, इस रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं। अगर ये मान है ए बी सी क्या है, एच के एल क्या है, ये पढ़े हैं, तो इतना मिलेगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस रूप में मिलेगा। अब देखिए दिस इज द जनरल expression of interplanar spacing for any cubic structure के लिए मिलेगा। For simple
क्यूबिकल। सिंपल क्यूबिक के लिए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तीनों बराबर होंगे तो ए बी सी को बराबर कर दिया जाएगा तो एलसीएम एक समान हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल सफिक्स में है ये। अब ये आ गया 1/√h² प्लस k² प्लस l² सबको ए ले लिया जाए तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, a² लिख सकते हैं। या इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा a/√h² l²। तो DH/L की ये वैल्यू मिलेगी इतनी। ये हमारा रिजल्ट होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में यूज होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस। HKL है मिलर इंडिसेस, ये है बॉन्ड लेंथ। तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का छोटा सा फार्मूला है, लेकिन पेपर में हर साल पूछा गया है। तो पेपर में आता है कि नहीं वो तो बात की बात है। आपका इस समय इसको समझने का जिम्मेदारी मिला है कि कैसे समझेंगे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका फार्मूला होगा। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि फॉर प्लेन 1 0 0 1 1 0 1 1 1 find the ratio of interplanar spacing। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है HKL होता है 1 0 0 और एक बार 1 1 0, यही दिया गया है मिलर इंडिसेस 1 1 1। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो रेशियो निकालना है हम लोगों को, ये कितना होगा। तो यहाँ पर पहला रेशियो मिलेगा D 1 0 0 का a/√1² प्लस 0। तो ये हो गया A, कितना मिलेगा D 1 1 0 का मतलब है a/1² प्लस 1 0। तो ये हो गया a/√2। 1 1 का मतलब है कि a 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया a/√3। तो तीनों का रेशियो D1 1 रिलेशन D1 1 0 रिलेशन D1 1 1 का जो रेशियो होगा 1 रिलेशन 1/√2 1/√3
ए कैंसिल हो जाएगा, सब में ऐसे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन छोटा सा पेपर में डाल दिया जाता है, तो आप लोग डेविएट नहीं होंगे, उसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे बनता है कि इफ ए Miller plane is characterized as 1, 2, 3 and lattice parameter is 4.2 angstrom, then find interplanar spacing of that crystal। तो इसमें आप लोगों को भाषा समझना है कि क्या इसका मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू है 4.2 एंगस्ट्राम और एच के एल है 1, 2, 3 और फाइंड करना है डी एच के एल कितना होगा। तो ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला में वैल्यू रख सकते हैं और मान निकाल सकते हैं कितना इसका आंसर आएगा। तो देखिए ऐसे डी एच के एल का फार्मूला है ये एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर। तो डी हमारा है 1, 2, 3, ए की वैल्यू है 4.2 एंगस्ट्राम रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये 4.2 एंगस्ट्राम अपान रूट 14 होगा इतना। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसके इक्वल आएगा। तो मान लीजिए कि जो भी आएगा ये टर्म उसको एंगस्ट्राम में लिख देंगे या मीटर में। डिस्टेंस है तो एंगस्ट्राम में बहुत स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग एंगस्ट्राम में ही रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका रूट निकाल लेंगे 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ गई हम लोगों को 1.42 ऐसे एंगस्ट्राम में मिल रही। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो एंगस्ट्राम में आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था 2018 में, उसको थोड़ा सा भाषा बदल कर दिया गया था, उसको आप लोगों को समझना है। थोड़ा इसमें स्याही डालिए। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ अभी चल रहा है। अभी लैटिस प्लेन बेसिस यूनिट सेल और यूनिट सेल में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रेडियस क्या होगा, मिलर इंडिसेस क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का मीनिंग क्या होगा, ये कैसे काउंट होगा, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशंस आएंगे कि क्रिस्टल से एप्लीकेशन कैसे करते हैं। थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन है, इसको बोल दीजिए बालक। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट फॉर ए BCC
structure the cube of edge is given by 4r/, ये भी है नहीं, इतना ये सिद्ध करना है, बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए इतना होगा। तो देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर ये आपके कॉपी में सॉल्व करा दिया गया है ऑलरेडी, बस ऐसे भाषा बदल करके एग्जामिनर आप लोगों के लिए बफर सिस्टम का एक आइटम बना देता है कि इसको भी डाइजेस्ट करना है सेहत को सुधारने के लिए। एक्स वाई मान लीजिए जेड है, इसी को कहीं रख सकते हैं। तो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है ये। तो एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब का मतलब है कि कहीं से इसका 2 लैटिस पॉइंट का लेंथ क्या होगा, ये एज ऑफ क्यूब, किनारे का लेंथ क्या है, कहीं से लेंगे तो ये क्या बताता है, ए। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ बीसीसी structure is given by r इक्वल टू पढ़े थे आप लोग √3a/4 ऐसे पढ़े थे। तो इसको हम लोग निकाले हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एडजस्टमेंट होगा वहाँ पर कि आप इस तरह के भाषा के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो या तो इसको प्रूफ कर लीजिए पहले, या फार्मूला के रूप में याद है तो इसी में हमारा जो होगा वेयर, देखिए यहाँ पर है वेयर ए इज कॉल्ड एज ऑफ क्यूब एंड गिवन एज। तो अब यहाँ पर r इक्वल टू √3/4 ए है, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3। तो यही फार्मूला ऐसे आपको मिल जाएगा इस। हाँ तो इतना ही रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, किसी क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया जाता है। अब इसी को पूछा गया है तो मान लीजिए दे देगा कुछ, अब और भी चीज़ दे देगा या किसी के साथ जोड़ देगा या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बना देगा इसे। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगला लेक्चर कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हम लोग क्या पढ़े, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, उस पर आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे